मदनी चैनल के नाजरीन, सर्दी भी बहुत है और धुंध भी बहुत है। यहाँ का मौसम तो आपने देख लिया, यहाँ की टीमें यहाँ कैसे पहुंची हैं ये भी आपने देखा। रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी का सफर देखते हैं, वो यहाँ तक पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आप लोगों ने मास्क पे कैसे पहचान लिया? मुझे लगता है ये 1 घंटे तक हम नहीं निकल पाएंगे। कोई है इधर जिम्मेदार आपके? हमें मंडी बाउद्दीन जाना है, और कौन सा तरीका है? अच्छा, तो वापस मोटर पे चले जाओ और आगे जाके जा सकते हैं। यहाँ से हम निकल सकते हैं। यार इस्लाम भाई, हम इस वक्त सरगोदा से मंडी बाउद्दीन निकले हैं। बड़ा ज़बरदस्त रोड जाम है, कोई मंडी लगी हुई है, उसकी वजह से ऐसा रोड जाम है कि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, और रात लाइव भी करना है। अल्लाह खैर करे, खैर से पहुंच जाएं। हम ऑप्शन 2 ये सोचते हैं कि इस जाम के बाद कोई गाड़ी बुलवाने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। ये घुमा ले गाड़ी? नहीं, गाड़ी घुमाना नहीं है, गाड़ी खुलेगी, हम आगे चलते हैं। नमाज की भी तैयारी करते हैं और किसी गाड़ी को बुलाने, आगे पीछे गाड़ियां सब 4-4 रो में फंसा दी हैं। और मुझे लगता है ये 1 घंटे तक हम नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ये जो जाम है ना, ये तकरीबन 1 किलोमीटर का जाम है। अब सालम पे कोई बदसामी भाई मिले जो हमें गाड़ी में, मैं उतर जाऊं और मैं पैदल चल के वहाँ पहुँचूँ और वो गाड़ी में लेके मुझे निकले, ये कैसे हो सकता है? ये बताएं। कोई है इधर जिम्मेदार आपके रास्ते में? दावत इस्लामी के नेटवर्क को यूज़ करना है और यहाँ कोई बंदा ढूंढते हैं जो हमें ले जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही से ठीक है? अच्छा, ड्राइवर साहब हैं आप? जी, ठीक है। आप कैसे निकले बताएं भाई, रास्ता कैसे मिलेगा? रास्ता बस अब आज मंडी बाउद्दीन पहुँचना ज़रूरी है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, देखते हैं। चलो खोल दिया ना करना है। अगर ये रोड खुल गया, ये मास्क इसलिए पहनना पड़ रहा है कि लोग पहचान रहे हैं, तो फिर मुलाकातें करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो गाड़ी मिल गई ना, तो मैं मंडी की तरफ गाड़ी में बैठ जाऊंगा और उधर से अपनी गाड़ी आई होगी तो उसके साथ स्विच कर देंगे, ठीक है ना? आप मुझे एक बात बताएं, ये बताएं सालम से मंडी के दरमियान कौन सा शहर है? वहाँ तक की गाड़ी चला, गाड़ी मेरी पीछे बसी तो आप जा रहे हैं, यहाँ से गाड़ी कितना दूर है? ये गाड़ी जा रही है, गाड़ी में करवा ली है। अब इंशाल्लाह मंडी को अब आप फोन करो, गाड़ी निकली कि नहीं पहले पूछो। आप लोगों ने मास्क पे कैसे पहचान लिया? मुझे बात दिल की है, दिल ने पहचान लिया। बहुत शदीद ट्रैफिक जाम है। अल्लाह करे कि हम निकल जाएं यहाँ से, और हमने आगे गाड़ी का इंतज़ाम तो किया है, हो सकता है फिर हमें अपनी सामान वगैरह को शिफ्ट करना पड़े। हमने मंडी बाउद्दीन से भी गाड़ी बुलवा ली है, देखते हैं कि या तो हमारी गाड़ी निकल जाए या फिर हम चेंज करें, क्योंकि 8:30 बजे लाइव है और 4 बज चुके हैं, हमें नमाज भी पढ़नी है। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब, हमने देखा कि किस मेहनत और मुशक्क़त के साथ, तकलीफ़ों के साथ आप पहुंच गए मंडी बाउद्दीन वालों की दिलजोई की नीयत से। इसमें एक सवाल मेरा ये आपसे है कि माशाअल्लाह इतने मजहबी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह आपने आंखें खोली हैं, अमीर रसूल का साया मिला है, तो ये आपको इतने ट्रैफिक के अंदर भी लोग तो खुशियों के अंदर बहुत कुछ भूल जाते हैं। आपने जो आखिरी में जुमला कहा कि हमने नमाज भी पढ़नी है, तो इतनी तकालीफ के अंदर, इतनी मुसीबत के अंदर कि ट्रैफिक जाम है, पहुँचना है, तैयारियाँ करनी है, ये नमाज का ख्याल रह जाता है। इस हवाले से कोई मदनी फूल अता फरमा उन लोगों को कि जो लोग खुशियों के अंदर नमाजों को छोड़ देते हैं, ज़रा सा गम आ जाता है, मौत मयत में कब्रिस्तान में जाते हैं, तो फिर वापसी पे नमाजों का वो ज़हन ही नहीं होता है, तो इस हवाले से कोई मदनी फूल अता फरमाएं। देखिए, मैं ज़हनी आजमाइश सिलसिला करने आ रहा था। ये तो मुस्तहब काम है, अच्छा काम है, लेकिन नमाज तो फ़र्ज़ ऐन है। कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में हो, तो नमाज तो माफ़ नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी ट्रैफिक में, मेरी गाड़ी फंसी रही, हम लोगों ने कुछ जाके नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठे
तो हमारे जो गाड़ी चलाने वाले भाई थे उन्होंने नमाज पढ़ी। तो नमाज तो किसी सूरत कज़ा नहीं होनी चाहिए। और मैं जो ये समझाना चाह रहा था, जो हमने हमारे इस्लाम भाई साथ थे, उन्होंने क्लिप बना लिया और आज चल भी गया, कि इस पूरे ट्रैफिक जाम में जो सीखने को मिला कि दावत इस्लामी का जो नेटवर्क है, अल्लाह की रहमत से मैंने फ़ौरन जिम्मेदारान से रब्ता किया। मुझे सिर्फ एक टेंशन थी कि मुझे टाइम पे पहुंचना भी है और इस प्रोग्राम से पहले कुछ तैयारी करनी होती है, तो वो हम पहुंच जाएं। अच्छा, आज तो कमाल ये था कि जैसी ट्रैफिक से निकले तो धुंध आ गई, यानी 4:30 बजे से इलाके में फॉग थी, तो वो एक अलग कहानी है कि हम कैसे पहुंचे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के बरकत से इस्लामी भाई भी आ गए, हमारी गाड़ी भी निकल गई और अल्लाह की रहमत से हम पहुंच गए। तो बहरहाल अगर नीयत सच्ची हो, अल्लाह पाक की रहमत से रास्ते बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बड़ी स्मूथ होती है लाइफ में, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो इसमें वावेला भी नहीं करना चाहिए। जो अल्लाह की मर्जी है वो होगा, हम इस पर चीखो पुकार करें तो ये हमारे बस में नहीं है। तो अल्लाह करे कि हमें सब्र भी नसीब हो और कैसी भी कैफियत में हो हमें नमाज जो है कज़ा नहीं करनी। नाज़रीन, वक्त हुआ है, हमारे साथ बहुत ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी सोबान भाई हमें माशाल्लाह बड़े प्यारे मदनी फूल सेहत के हवाले से बताते हैं। तो आज देखें सोबान भाई कौन सा मदनी फूल लाए हैं, क्या बताते हैं। चलते सोबान भाई के सेगमेंट सेहत हज़ार नेमत है।